जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति में दान पुण्य का शुभ मुहूर्त महापुण्य का मुहूर्त कब है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति की सभी विशेष बातें क्या हैं, पूरे दिन का क्या नियम होना चाहिए, मकर संक्रांति में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मकर संक्रांति में गंगा स्नान यानी महाकुंभ का क्या-क्या आयोजन होता है, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी महापुण्य से सभी बातें विशेष रूप से होंगी। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाएगी। इससे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो में सारी चीज़ें यानी सारी बातें इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा वॉच करें कि जिससे आपको मकर संक्रांति से संबंधित सारी जानकारियाँ आसानी से मिल जाएँ। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? तो इस बार मकर संक्रांति का त्योहार यानी जो कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पड़ती है मकर संक्रांति की, जिस पर उस पर खरमास के बाद जनवरी महीने में पंचमी तिथि जिस पर पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उसी तिथि पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्सव का त्योहार है। यहाँ से सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति की परंपरा से ये शुभ कार्य का आयोजन किया जा सकता है। तो मकर संक्रांति का विशेष हमारे सनातन धर्म में महत्व है। अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार भी 2-3 ऐसी भी कथाएँ हैं कि जिससे आपको स्पष्ट हो जाएँगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति में खुशी क्या-क्या होती है और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में पितरों का भी दोष है, तो उसको निवारण के लिए क्या करना चाहिए इस तिथि पर, इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बार मकर संक्रांति का त्योहार जो अ, पौष मास का ये पूर्णिमा की तिथि जब आ रही है, तो पंचमी तिथि यानी माघ मास के पहले ही खरमास में ही तिल वगैरह आयोजन जो होता है, माघ में तिल नहीं लेना चाहिए। इसलिए तिल लेने से गरीबी आती है, दुःख और दरिद्रता घर में आती है। तो खरमास में ही जनवरी से पहले तिल ले लें, जो आपको माघ मास में ना लेना पड़े। इसके बीच में आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आप तिथि के अनुसार यानी खरमास समाप्त होने के पहले ले लें। इसके बाद जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 14 को यानी 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, दिन मंगलवार को। मंगलवार तिथि होने के कारण दिनांक 14 जनवरी है और उस दिन कुंभ का भी आयोजन चल रहा है, तो विशेष स्थान होता है गंगा जल स्नान का। सबसे पहले मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी आपने जान लिया। अब शुभ मुहूर्त और पुण्य दान के बारे में जानते हैं कि जो सुबह से शाम तक आप मकर संक्रांति को कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मकर संक्रांति का महत्व क्यों है और क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार, तो चलिए इसके बारे में ऐसी 10 बातें जान लेते हैं कि जो आपको बिल्कुल समझ में आने वाले हैं और प्रसन्न करके जानकारियां देने वाले हैं। सबसे पहला हम सूर्य से ही शुरू करते हैं। सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसके कारण खुशी होती है, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मकर संक्रांति पे सूर्य देव को काला तिल चढ़ाना ज़्यादा शुभ माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि सूर्यदेव मकर संक्रांति यानी पंचमी तिथि के दिन ही भगवान शनि देव जो हैं उनके पुत्र उनसे पहली बार मिलने गए थे। उनकी विजय पर और सारी बातों को जानने के बाद उनको पुत्र रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिए थे। तो उनसे पहली बार मिलने गए थे। इसके बाद मकर संक्रांति का त्योहार उस दिन से उत्तरायण होता है यानी उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ता है। शरद मौसम जो होता है वो कम होता है, ठंड कम हो जाती है, इसके कारण लोगों में उत्सुकता होती है, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है कि असुर और भगवान विष्णु के बीच जो युद्ध हुआ था, उस पे असुरों को परास्त करने के बाद भगवान विष्णु को पर्वत पर ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के लिए सभी देवी देवताओं ने आराध्य के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए असुरों को उसी पर्वत पर गाड़ देने के कारण सभी देवी देवता, समस्त देवी देवता शरद से यानी दुख के से दूर होने के लिए, ठंड से दूर होने के लिए खुशी का त्योहार मनाया था। तब से भी ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार कुंभ मेले के आयोजन के लिए भी मनाया जाता है, क्योंकि कुंभ का मेला 12 साल में क्यों लगता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जब भगवान विष्णु का समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो अमृत का कलश निकला था यानी कुंभ मेला। कुंभ का मेला, कुंभ मतलब कलश होता है और मेला समुद्र का पानी, उसमें से एक कलश निकला हुआ था अमृत का, जो मोहिनी के रूप में भगवान ने एक स्त्री का रूप रखकर समुद्र मंथन के समय असुरों को भ्रमित किया और अमृत का जो कलश था लेकर सभी देवी देवताओं को दिया। उसमें असुर परास्त हुए, इसके कारण भी महाकुंभ मनाया जाता है, जिसमें समय की अवधि 12 दिन की थी। तो देवी देवताओं के लिए वो अवधि 12 दिन की थी, लेकिन साधारण मनुष्यों के लिए वो समय 12 साल का माना जाता है। इसी के कारण 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। इस बार का जो कुंभ है वो प्रयागराज देवनगरी में लगने वाला है। कुंभ के मेले में स्नान करने से कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार और धार्मिक स्थलों के अनुसार कि कुंभ के मेले में स्नान, वैसे मकर संक्रांति पर गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों को गंगा स्नान का सुख नहीं मिलता है यानी नहीं किसी कारणवश जा पाते हैं, वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर में ही याद रखें, गर्म पानी ना हो, गुनगुना पानी भी ना हो, ठंडा पानी हो, शुद्ध साफ, तो किसी बाल्टी टब में गंगा जल को डालकर और उसमें जल भर के स्नान करने से भी आपको गंगा जल की प्राप्ति हो जाती है, गंगा स्नान की। लेकिन कुंभ के मेले में स्नान करना ज़्यादा अच्छा होता है। कहा जाता है कुंभ के मेले में स्नान करने से पृथ्वी के सभी समस्त पाप उस व्यक्ति के कट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ के मेले में स्नान करने से पितृ तृप्त होते हैं, जिसके नाम से आप जितनी डुबकी लगाते हैं उनके लिए भी फलीभूत होता है। तो कुंभ के मेले का आयोजन 12 साल में वो भी इस बार किया जा रहा है सन 2025 में, जो 13 जनवरी से लेकर मकर संक्रांति तक बहुत भीड़ के साथ चलने वाला है। सारी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं, आप चाहें तो जरूर जाके करें और करना चाहिए, जब समय मिले तब कर लें, क्योंकि हर चीज का समय बार बार नहीं आता है, टालने से टलता ही जाता है। तो जरूर इसका आनंद उठाएं और कुछ दान जरूर करें। इसके बाद गंगा स्नान करना बेहद अचूक माना जाता है। उसके बाद मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंग उड़ाना, लाई जैसे चूड़ा, तिल, गुड़, चावल, मक्का इत्यादि चीज़ों की लाई कहा जाता है, कोई धुंधा बोलता है, कोई उसका और पता नहीं क्या-क्या बोलता है। तो सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। हमारे वहाँ लाई मायके गोरखपुर में और लखनऊ में धुंधा बोला जाता है। आपके वहाँ क्या बोला जाता है? कोई गुल लैया बोलता है, क्या वो होता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मनाया जाता है मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना यानी खुशियों का त्योहार होता है। फसल के लिए अच्छा माना जाता है मकर संक्रांति का त्योहार, क्योंकि उस दिन के बाद फसल में ज़्यादा तरक्की होती है। शरद ऋतु के कारण सभी पेड़-पौधे सिकुड़ जाते हैं,
तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने पर धूप अच्छा लगता है, जिससे पेड़ पौधों को क्लोरोफिल की शक्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मिलता है। मनुष्यों को भी ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक मिलने लगती है। इसके कारण भी खुशी में कोई दिक्कत नहीं होती, मरीज भी कम हो जाते हैं और सब बच्चे और बूढ़े और यंग लोगों के लिए भी ये मौसम का परिवर्तन होना उनके खुशियों का परिवर्तन होना होता है। इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार खुशियों के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ लिए होंगे। अब चलिए जानते हैं, अभी तो आपने ये सुना कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये जान लिया कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। अब जानते हैं मकर संक्रांति के महापुण्य का यानी दान देने का समय क्या है, पितरों को तृप्त करने का भी समय क्या है। तो सबसे पहले मकर संक्रांति का त्योहार यानी खर मास के बाद ही पड़ता है। तो खर मास के बाद या खर मास में ही पितरों के लिए भी मकर संक्रांति खर मास बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो आप दान दक्षिणा करते हैं वो पितरों को भी तृप्त करता है। तो जब आपके पितृ खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में लेट जाओ, सुख समृद्धि इत्यादि चीजें आपको मिलती हैं। इसके कारण मकर संक्रांति पे पितरों को तृप्त करने के लिए आप कुछ दान दक्षिणा भी जरूर करें, संकल्प के साथ करें। उसका समय भी आप नोट कर लें, भूलें नहीं। वैसे तो शुभ समय जो उसका शुभ मुहूर्त है मकर संक्रांति का, वो सुबह 9:03 से शुरू हो रहा है और शाम को 5:46 तक, यानी 46 मिनट तक। लेकिन इसके बीच में महापुण्य का जो समय है वो 9:03 से लेकर 10:46 तक, यानी 11 बजे के अंदर 46, आप 46 ही मानिए, तो 46 मिनट तक। तो इसके बीच में जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से इस उपाय को कर लेते हैं उनको भी पितृ दोष नहीं लगता है, उनके पितृ खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, जिससे साल का प्रथम महीना चलता है अंग्रेजी के महीने से, और हम इससे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी उसी मीडियम में पढ़कर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी उससे अनेक चीज़ों से जुड़े हैं, क्योंकि उनके स्कूल में कभी पौष मास या माघ मास में या चतुर्थी तिथि कह के नहीं पढ़ाया जाता, हमेशा हमेशा दिसंबर और जनवरी ही बताया जाता है। तो इसके कारण हम उससे भाग नहीं सकते हैं और इस परंपरा को ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी है, पर हम इससे जुड़े हैं तो हमारा ही है, तो हम खुशी भी मना सकते हैं। तो इसीलिए इस परंपरा को निभाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए भी या बड़ों के लिए भी इसमें दान दक्षिणा करना बेहद अच्छा माना जाता है और अपने पितरों को तृप्त करने के लिए ये उपाय ज़रूर करें। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य पाने के लिए याद रखें, आप नोट भी कर लें कि 9:03 के बाद और 10:46 के पहले बीच में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए एक पितृ की तस्वीर, जो अपने पितरों का तस्वीर है, घर के पश्चिम साइड में दक्षिण दिशा में, पश्चिम कोने दक्षिण दिशा में लगाकर वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों के नाम से कच्चा जो वो आता है क्या, कच्चा मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें दे पाए तो दें, नहीं तो अपने व्यवस्था अनुसार किसी बर्तन वगैरह में करके पितरों के नाम से चावल, तिल, गुड़ इत्यादि चीजें जो आप अपने खाने में शामिल करते हैं, खिचड़ी की समस्त सामग्री मिलाकर उसमें संकल्प के साथ बर्तन इत्यादि पैसे जरूर दक्षिणा में दें, दान करें पितरों के लिए। अगर आप पंडित को बुलाकर नहीं कर पाते हैं तो अपने पितृ की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर सफेद पुष्प चढ़ाएं। याद रखें केतकी का फूल भूल कर भी ना चढ़ाएं। तो सफेद पुष्प चढ़ाकर और ये सारी चीजें रख कर उनके सामने दीप प्रज्वलित करके संकल्प के साथ अपने खुद ही संकल्प करना है। अगर नहीं आपको ढंग आता है तो आप आराम से भी बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, आज का दिन ये है, आज का तिथि ये है, खिचड़ी मकर संक्रांति बोल लें। उसके बाद मैं इतनी सारी चीजें अपने पितरों के लिए अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। हे विष्णु नारायण, हे श्री नारायण, हमारे पितरों तक इसको पितरों तक तृप्त करने के लिए दें, जिससे हमारे पितृ तृप्त हों। उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करें कि मुझसे जो भूल हुई हो माफ करें और हमने जो आपको दिया उसे स्वीकार करें और हमारे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें।
इस तरह करके संकल्प करके और तब वो चीज़ें उठाकर किसी ब्राह्मण को उसी समय में दान दे दें, यानी 10:46 के पहले। तो इससे आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी मकर संक्रांति में। आपके दान देने के कई गुना फल आपको मिलेगा। तो ये आपको अवश्य कर लेना चाहिए। उस दिन सुबह के समय सभी लोग आपके क्षेत्र में कैसे क्या करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। लेकिन हम सब लोग लगभग सबके वहाँ ये चीज़ें होती हैं, कहीं-कहीं थोड़ा-सा अल्टर हो सकता है, लेकिन मनाही सबके वहाँ जाती है। तो ये मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी आप मसाले वाली बना सकते हैं, तहरी वगैरह सादा भी बना सकते हैं। बनाकर गाय को भी दें, अपने देवी-देवताओं को भोग लगाएँ। याद बस रखें कि अगर आपको भगवान का भोग लगाना है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही पर्व उत्सव के रूप में मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो लहसुन प्याज न डालें, आप अलग से डाल सकते हैं या भगवान का भोग लगाने के बाद अपने लिए दूसरा बना लें, भगवान का थोड़ा-सा बनाएँ। तो इस दिन दही चूड़ा खाना, गुड़ इत्यादि खाना, तिल खाना, खिचड़ी खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप पंडित को भी भोजन कराएँ तो कराएँ, ज़रूर कराएँ, संकल्प के लिए पंडित बुलाएँ तो अपने घर से पानी पिला के ही भेजें खिलाकर। उसके बाद आप अपने भांजे या भांजी जो भी आपके रिश्ते में हो, उनको भी ये दान देना बहुत अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर तिल का दान देना भी सोने के दान के बराबर होता है। तो आप तिल, गुड़ और इसीलिए पुरातन संस्कृति के अनुसार जो हमारे पूर्व बुजुर्ग लोग रहा करते थे, वो देते थे और सभी लोग अभी भी देते हैं, तो सबको देना चाहिए, चाहे कोई बच्चा हो, छोटा हो। अगर छोटा बच्चा भी है तो भी उसके हाथों से टच करा के ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसके समय से या उसको तबीयत खराब होना या अन्य चीज़ें जो दिक्कतें होती हैं छोटे बच्चों को भी, शारीरिक कष्ट उससे उससे छुटकारा मिल जाता है। तो ये सारे उपाय सबके वहाँ किए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन समस्त देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है, आरती किया जाता है। ओम जय जगदीश हरे की आरती और गणेश पूजन भी ज़रूर किया जाता है। तो आप ज़रूर करें और कुंभ के मेले का स्नान कर पाएँ तो ज़रूर करें, अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में साधारण विधि के द्वारा गंगा जल इत्यादि चीज़ें डाल लें, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होता है, संख्या बहुत होती है, इसके कारण काफ़ी बुजुर्ग और बच्चे नहीं जा सकते हैं। कहीं-कहीं महिलाएँ भी जो नहीं जा सकती क्योंकि उनके सास-ससुर नहीं जाते हैं, कहीं बेटी भी नहीं जा सकती क्योंकि अकेले नहीं जा सकती। तो समस्याएँ सबके साथ कोई-कोई होती है, तो इस समस्या का भी समाधान आप बाद में जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं तो अपने घर पर भी बहुत लोगों के वहाँ प्रयागराज का जल पहले से रखा गया रहता है, तो आप डालकर गंगा स्नान ज़रूर कर लें। याद रखें कि अपने घर को भी गंगा जल में छिड़काव करें, ताकि पवित्रता बनी रहे और आपका दिन मंगलमय बीते, इसके लिए हमारी तरफ से भी शुभकामनाएँ। आप लोग खुशी-खुशी मकर संक्रांति का त्योहार सेलिब्रेट करें और अपने घर में सुखी मंगलकारी रहें। बहुत-बहुत आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ मकर संक्रांति की इन एडवांस में। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।